वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है नाज़मीन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन एंड इट्स थेरीज एंड थोड़े बहुत हम इसके पीवाईक्यूज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम डेफिनेटली थोड़े से थेरीज और मोटिवेशन की परिभाषा डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, किन किन लोगों ने इसके अलग अलग तरीके से अप्रोचेस दिए। ये आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, यहाँ से बहुत बार पीवाईक्यूज पूछे गए, यहाँ से लगातार एनटीए क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है, इसलिए मोटिवेशन का अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है, क्लियर। तो मोटिवेशन आप लोग क्या, आप है ना एक बार जनरल टर्म में बताइए कि मोटिवेशन आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, कि हमको कोई काम करना है, ठीक है, और उस काम को करने के लिए आपका मन नहीं कर रहा है या नहीं हो रहा है, चलो मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं। लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते बोर हो गए, ठीक है, तो अब थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो मोटिवेशन वीडियो देखा तो एकदम चार्ज अप हो जाते हैं। चार्ज अप होके क्या करते हैं कि चलो यार काम करेंगे। तो मोटिवेशन किस लिए ज़रूरी होता है? हमारे काम की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी होता है। ये जनरल टर्म में, ठीक है। अभी साइकोलॉजी की टर्म में हमने बात नहीं की है, ठीक है। जब भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होता है, ठीक है, या काम करने का मन नहीं कर रहा होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो काम करने में हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, काम नहीं करते उतने अच्छे से। लेकिन जब हम एनर्जाइज फील करते हैं, किसी काम को नहीं करना है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी आ रही होती है आपके अंदर से कि नहीं ये काम करना ही करना है, और काम में आप पूरे शिद्दत से लग जाते हैं, तो वो चीज़ होती है आपकी मोटिवेशन। ठीक है, अब साइकोलॉजी की टर्म में बात करेंगे मोटिवेशन की, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने बिल्कुल ये लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपको बिल्कुल शुरू से समझ आए कि आखिर मोटिवेशन होता क्या है, अभिप्रेरणा होती क्या है, ठीक है, किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है, और अपनी जेआरएफ की जर्नी को ईजी बनाइए विद स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। बेसिकली अगर मोटिवेशन की बात की जाए, ठीक है, तो मोटिवेशन की अगर फर्स्ट एक टर्म में बात की जाए तो ये एक तरह से एनर्जी है। क्या होती है? एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको, एक एनफोर्समेंट बोल सकते हैं, ठीक है, एनफोर्स है, ठीक है, जो आपको क्या करता है, आपको एक्ट करने के लिए मजबूर करता है। किसके लिए? आपके गोल को अचीव करने के लिए। पूरी मोटिवेशन की डेफिनेशन बता दी है, ध्यान से समझिएगा। क्या कि जो मोटिवेशन है वो एक तरह से एनर्जी एनफोर्समेंट है जो आपके अंदर से आती है। किस चीज के लिए? आपको एक्ट करवाने के लिए। किस चीज के लिए आती है? आपको एक्ट करवाने के लिए। और एक्ट क्यों करना होता है? क्योंकि हमको सर्टेन गोल अचीव करना होता है। कोई गोल अचीव करने के लिए जो एनर्जी अंदर से रिलीज होती है ना, जो एनफोर्समेंट चाहिए होता है, उसको बेसिकली बोलते हैं मोटिवेशन। ये होती है एक टर्म में बात, ठीक है। लेकिन अगर हम लार्जर वे में बात करें, ठीक है, लार्जर वे में बात करें मतलब कि अगर ये देखा जाए कि मोटिवेशन की प्रोसेस देखी जाए, ठीक है, कि क्या सिर्फ एनर्जी हो गई, आप किसी चीज के लिए आपको एनर्जी मिल गई, इन्फोर्स अचानक से हुआ कि आपको कोई सर्टेन काम करना है, आप उठे, एनर्जी एकदम से आपने महसूस किया, एनफोर्समेंट महसूस किया, एनर्जी महसूस की, और आप उस काम में शुरू हो गए, ठीक है। अब जब आप उस काम में शुरू हो गए तो शुरू होने के बाद में क्या आपका गोल अचीव हो जाएगा? नहीं। तो मतलब मोटिवेशन खत्म? नहीं। साइकोलॉजी के टर्म में मोटिवेशन ऐसे नहीं होता, ठीक है। मोटिवेशन की एक पूरी प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने से पहले आप देखिएगा, ये मैंने आपको सारा यहाँ पे बता रखा है, ये देखिए, ठीक है। मोटिवेशन बेसिकली क्या है? अगर नॉर्मल वे में बात की जाए, एक टर्म में बात की, तो एनर्जी एनफोर्स होता है जो किसी काम को शुरू करने के लिए या एक्ट करवाता है, शुरू करने के लिए या किसी काम को करने के लिए आपको मजबूर करता है काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? क्लियर। अब इसको अगर साइड किया जाए, प्रोसेस के फॉर्म में मोटिवेशन की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लास्ट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है मोटिवेशन की डेफिनेशन से। तो जो मोटिवेशन है ना, आपके जीवन में जो भी टारगेट है, आपकी लाइफ का कोई टारगेट है, लाइक आपको आईएएस बनना है, ठीक है। अब अगर आपको आईएएस बनना है तो मुझे एक बात बताइए, आपने सोचा, एक दिन मोटिवेट हुए, अंदर से एनर्जी आई कि मुझे आईएएस बनना है, दूसरे दिन आईएएस बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, ऑब्वियसली बात है, नहीं बनेंगे। तो जब नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ सर्टेन चीज़ें होती है, क्या? आईएएस बनने तक की,
एक पूरा का पूरा प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना होता है, तब जाके आईएएस बनते हैं, ठीक है। तो फिर मोटिवेशन क्या होगा यहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि एक छोटे से इसी एग्जाम्पल से मैं आपको पूरा मोटिवेशन समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको आईएएस बनना है, ठीक है। आपने चाहा कि आप डीएम बने अपने जिले के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, ताकि आप सोसाइटी को ऊपर उठा सकें, क्लियर। तो आपने एक गोल सेट किया, क्या बनना है, आईएएस बनना। अब नंबर 1 जब आपका गोल सेट हो गया तब उसको पूरा करना है, ठीक है। आपके अंदर से एनर्जी आई कि मुझे इसकी दिशा में काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मोटिवेशन का काम शुरू होगा, अभिप्रेरणा का काम शुरू होगा। मोटिवेशन की सबसे पहले वाली प्रोसेस होती है किसी भी काम को शुरू करना, बिगिन करना। क्या करना, शुरू करना। आपको आईएएस बनना है, लेकिन आप काम शुरू तो करो, स्टार्ट तो करो। कोचिंग सर्च करना या फिर ट्यूटर सर्च करना या फिर स्टडी मटेरियल सर्च करना, सिलेबस सर्च करना, तो ये सारी चीज़ें आप सर्च करोगे तो काम शुरू तो करेंगे ना। तो सबसे पहले काम क्या हुआ, शुरू हुआ, ठीक है, बिगिन होना। दूसरा होता है कि जब आप एक बार काम शुरू कर देते तो दूसरी बात होती है क्या आपने सिलेबस ढूंढ लिया, बुक्स ढूंढ ली, या ट्यूटर ढूंढ लिया या कोचिंग ढूंढ ली, तो क्या आप आईएएस बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो फिर और क्या चाहिए होगा, उसके बाद में आपको उसकी दिशा में जब जो चीज़ आपको बनना है, आईएएस बनना है, उसकी डायरेक्शन में काम करना होगा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको करना आईएएस है और आप चले गए किसी और कोचिंग में जो एसएससी प्रिपेयर करा रहा या कोई और एग्जाम की प्रिपेयर करा रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सिर्फ काम का शुरू होना ज़रूरी नहीं होता है, काम का गोल की डायरेक्शन में होना भी जरूरी है, ठीक है। तो नंबर 1 आपका हो गया काम का शुरू करना, बिगिन करना, और नंबर 2 क्या हो गया, गोल की डायरेक्शन में काम करना। नंबर 2 दिशा सही होना चाहिए, गोल की दिशा में। आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए जो जो पढ़ना होता है, जो जो सिलेबस है, जो जो मटेरियल है, हमको सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है कि कुछ और पढ़ने लग गए, ठीक है। जो चाहिए हो बस उसी के, आपको आईएएस बनना है तो उसी डायरेक्शन में आपको काम करना है, ठीक है। नंबर 2 डायरेक्शन। नंबर 3 क्या होगा कि आप खुद, मुझे मेरा एक सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा कि आईएएस बनना, आपको आईएएस बनना है, ठीक है। आपने काम शुरू कर दिया, सर्च वर्च कर लिया, सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि सिलेबस है, ये सब टीचर है और ये सारी चीज़ें। नंबर 2 क्या है, आपने गोल के डायरेक्शन में शुरू भी कर दिया, उनको पढ़ना भी शुरू कर दिया। लाइक आपको पता चल गया कि ये डायरेक्शन है, मुझे सर्टेन बुक्स यही फॉलो करनी है, यही टीचर फॉलो करना है और इन्हीं से पढ़ना है और सारी चीज़ें, ये भी हो गया। अब नंबर 3 जो बात आएगी ना, वो नंबर 3 बात आएगी कि इसके बाद में क्या, इतना करने के बाद में आप आईएएस बन जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कंटिन्यू यही काम करते रहना है, गोल की डायरेक्शन में पढ़ते रहना है, काम करते रहना है, करते रहना है। कब तक? जब तक कि आईएएस बन नहीं जाते, जब तक कि आपका गोल फुलफिल नहीं हो जाता है, जब तक कि आपका जो टारगेट है वो आपको मिल नहीं जाता, ठीक है। तो नंबर 3 पे आता है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इन 3 टर्म से मिलकर पूरी मोटिवेशन की प्रोसेस बनी हुई है। क्या मोटिवेशन क्या करता है, कोई भी काम शुरू करवाता है, उसकी दिशा में काम करवाता है और कंटिन्यू काम करवाएगा जब तक कि आपको आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोटिवेशन की परिभाषा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड में देखेंगे फिर आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करें ये प्रोसेस के फॉर्म में अगर बात करेंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस विच एक्टिविटीज स्टार्टेड, डायरेक्टेड एंड कंटिन्यूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्टार्ट करना है। एक भी टर्म अगर मिस है तो मोटिवेशन नहीं होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन लास्ट में पूछा था कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया और उसकी दिशा में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। when you start and you started at right direction, then is it known as motivation? क्या ये मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन के फॉर्म में जाना जाएगा? तो आप लोगों का आंसर होगा नहीं, ये मोटिवेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको कंटिन्यू काम करना है। कब तक? until and unless we achieve our goal. Done? Okay, very good. Let's go for the next. स्टार्ट किया नंबर 1, नंबर 2 पे क्या किया, डायरेक्ट किया, नंबर 3 पे क्या किया, कंटिन्यू किया। तो ये 3 प्रोसेस होती है मोटिवेशन में, ये काम चलता रहता है तो मोटिवेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन है, थोड़ा सा ये डेफिनेशन याद रखिएगा कभी आ जाए एग्जाम में। तो जो मोटिवेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है मूवर, उससे निकला हुआ है। उसका मतलब क्या होता है? मूवर वर्ड का मतलब होता है टू एक्ट, एक्ट करना, ठीक है।
तो मोटिवेशन बेसिकली करवाता क्या है, आपको किसी भी गोल की डायरेक्शन में एक्ट करवाता है, आपको मजबूर करता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये पहले बेसिकली फॉर्मूला है किसका, मोटिवेशन का। क्या फॉर्मूला है कि ये एक्ट करवाता है, एक्शन इज द फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन। डन, क्लियर। आई होप यहाँ तक बात मेरी समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा और देते हैं। मोटिवेशन इज इम्पिटस है ना, फोर्स और एनर्जी। ये भी मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन क्या है, फोर्स और एनर्जी है, इम्पिटस है, ठीक है, क्लियर। दैट गिव्स पर्पस और डायरेक्शन टू बिहेवियर एंड ऑपरेट इन ह्यूमन एट इट कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल। कुल मिलाकर के वही बात हो गई। ये थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है, आप लोगों को जो मैंने समझाया वही ये बात है कि ये क्या करवाता है, आपको गोल की डायरेक्शन में काम करता है, कॉन्शियस लेवल पे अगर आपका कोई गोल हो, चाहे अनकॉन्शियस लेवल पे गोल हो, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो मोटिवेशन की इतनी डेफिनेशन आपने याद रख ली, मोर देन सफिशिएंट है, इतना बहुत है। अब आगे चलेंगे हम मोटिवेशन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब मोटिवेशन के टाइप्स क्या होते हैं, देखिए। मोटिवेशन के टाइप्स समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, है ना। उस कहानी को सुनिएगा, उसके बाद में आपको मोटिवेशन के दोनों टाइप्स बहुत ही इजीली क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। मोटिवेशन है, कहानी है राम और श्याम की, ठीक है। राम को के पास में उनके पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, और उनको बोलते हैं कि बेटा, राम जो है वो एक स्टूडेंट है 12th क्लास का, ठीक है। और 12th क्लास में आने के बाद में राम को बोला जाता है क्या कि बेटा, उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बेटा, अगर आप 12th बोर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाएंगे तो आपको एक स्मार्टफोन देंगे, ठीक है। अब राम बहुत मोटिवेट हुए, ठीक है, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि यार पूरा साल है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छा सा स्मार्टफोन मिलेगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ आई। तो राम को क्या क्या बोला पेरेंट्स ने कि एक स्मार्टफोन मिलेगा, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 90+% लाइए, हम आपको फ़ोन देंगे, ठीक है। तो राम ने पूरा साल बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और एट द लास्ट 90+% लेकर के वो पास हुए, ठीक है। और उनके पेरेंट्स ने उनको एक अच्छा सा स्मार्टफोन, जैसा उन्होंने कहा था, उनको गिफ्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन एक और बात करते हैं श्याम की, ठीक है। तो श्याम जो है ना, श्याम की उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, ठीक है। लाइक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, और वो अपने आसपास लोगों को बहुत प्रॉब्लम में देखते हैं कि है ना, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, कहीं पे जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जाते हैं तो उनका काम कोई करता नहीं है, उनका कोई काम सुनता नहीं है, ठीक है, उनके पास पैसे की कमी है, हर तरह से वो प्रॉब्लम में। तो शाम के अंदर ये भावना होती है कि यार उसको किसी भी तरीके से अच्छा पढ़ लिख करके कोई बड़ा आदमी बनना है, कोई बड़ा अधिकारी बनना है, जिससे कि वो इन सब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। आपको बात समझ आई? तो 12th में श्याम बहुत मेहनत करते हैं, और एट द लास्ट उनका रिजल्ट आता है, वो भी 90+ आता है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे परसेंटेज यानी कि 90+% से पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे श्याम को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, बाहर से किसी ने कुछ ऑफर नहीं किया था कि तुम ये करोगे, तुमको ये मिलेगा, इसलिए तुम पढ़ो, तुमको इसलिए परसेंट बनाने, नहीं, उनके अंदर से मोटिवेशन था, अंदर से बात आती थी कि यार मुझे लोगों की भलाई के लिए कुछ करना है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अच्छे परसेंट लाने पड़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। दोनों कहानी समझ आई, दोनों बच्चों की, राम और श्याम की। तो जो राम की कहानी, जो स्मार्टफोन के लिए क्या हुए थे, तैयार हुए थे कि यार मुझे स्मार्टफोन मिलेगा, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए अच्छे से, 12th बोर्ड में मेहनत करनी चाहिए, और वो लेके भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो राम का मोटिवेशन था ना, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन जो श्याम है, उनका जो मोटिवेशन है ना, जिसके अंदर से आता है कि यार मुझे मेहनत करना है, सोसाइटी में चेंज लाना है, लोगों की मदद करना है, तब कर पाऊंगा जब पढ़ूंगा, कुछ अच्छा बनूंगा। तो उनका जो मोटिवेशन है वो इंटरनल है। तो इस तरह से क्या होता है, मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो किसी बाहर के आउटकम को देख करके जो काम किया जाता है, उसके लिए जो मोटिवेशन होता है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और जब आपके अंदर से कोई चीज़ आ रही है, आप इंटरनली सेटिस्फाइड फील करते हैं उस काम को करने के लिए, या फिर वो गोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो सेल्फ रिवॉर्डिंग होता है, वो काम ही सेल्फ रिवॉर्डिंग होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक और तरह से, अगर किसी बच्चे को आप खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसको कोई लालच ना भी दोगे ना, और उसको बोलोगे तेरे को खेलना है, तो वो बिना किसी आउटकम के, बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी प्राइस के, बिना किसी लालच के भी वो क्या करेगा, खेलेगा।
खेलने जाएगा, क्योंकि खेलना उसको अंदर से रिवॉर्ड देता है, सेटिस्फाई फील कराता है, खुश फील कराता है। तो जो खुशी है वो रिवॉर्डिंग हो गई, अंदर से आ रही है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, जब बाहर के आउटकम पे बेस्ड काम किया जाता है। और जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब इंटरनल को सेटिस्फाई करने के लिए, इंटरनल नीड को या सेल्फ रिवॉर्डिंग नीड को कंप्लीट करने के लिए कोई काम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बात समझ आ गई? तो वो मोटिवेशन जो बाहर की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए चाहिए होता है, वो होता है आपका बाह्य मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन। और जो काम खुद अपने आप में क्या होता है, रिवॉर्डिंग होता है, जिस काम को करने में आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, प्लेजरेबल काम होता है, ठीक है, तो वो आपका कौन सा मोटिवेशन होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आई होप आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो, पर्सन परफॉर्म एन एक्शन बिकॉज इट लीड्स टू आउटकम, आउटकम को लीड करता है, ठीक है। गिविंग मनी टू चाइल्ड अ गुड एग्जाम रिजल्ट, ठीक है, बच्चे को पैसे देना, ठीक है, पैसे दे करके कोई काम करवाना, या पैसे देना ताकि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है, वही वाली बात हो गई जो अभी आपको मैंने कहानी बताई, ठीक है। इसके अलावा आप एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव बोनस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, या सैलरी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर मोटिवेशन होगा, वो काम अच्छा करेगा, ठीक है। लेकिन उसका जो मोटिवेशन है वो क्या है, बाहर की चीज़ है, कुछ बोनस मिल रहा है तो वो है, ठीक है, सैलरी ज़्यादा मिल रही है तो वो है, या फिर कोई फैसिलिटी मिल रही है तो वो है। तो ये सब आउटकम वाली चीज़ है। आउटकम को देख करके अगर कोई मोटिवेट होता है तो उसका मोटिवेशन एक्सटर्नल। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो इंटरनल है, ठीक है, याद रखेगा, पर्सन परफॉर्म एन एक्शन बिकॉज द एक्शन इट्स सेल्फ रिवॉर्डिंग। तो अगर कोई पर्सन इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो एक्शन अपने आप में रिवॉर्डिंग है, जैसे खेलना बच्चे को पसंद है तो खेलना ही अपने आप में रिवॉर्डिंग है, तो मोटिवेशन बच्चे का कौन सा होगा, इंटरनल मोटिवेशन होगा। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, प्लेइंग गेम्स है ना, समथिंग विच पर्सन है डीप इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें जिनमें किसी भी पर्सन का डीप इंटरेस्ट होता है। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन की। अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले बात करेंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी की। इंस्टिंक्ट थ्योरी को थोड़ा सा बेसिक में आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इंस्टिंक्ट थ्योरी होती क्या है, सुनिएगा। इंस्टिंक्ट वर्ड को हिंदी में बोलते हैं प्रवृत्ति, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल जो आपने आसपास देखा होगा, बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स, ठीक है, आपको क्या लगता है बर्ड्स को कौन सिखाता है कि जाइए और घोंसला बनाए? बर्ड्स किससे सीखते हैं कि मेरे को नेस्ट बनाना है, ठीक है, किससे सीखते हैं? बर्ड्स को नेस्ट बनाना है, वो किससे सीखते हैं, ठीक है, और क्यों बनाते हैं? सोचिए, बर्ड्स को नेस्ट बनाना है, ये चीज उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और ये चीज वो कहीं से सीखते नहीं है, बाहर से सीखते नहीं, ये उनके अंदर इनेट थिंग्स होती है कि वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर से चीजें आती है, ऑटोमेटिकली अंदर से फीलिंग जनरेट होती है, और वो अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं जिसमें वो सेफली रह सके, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो होते हैं वो एक सर्टेन सीजन में एक जगह रहते हैं, और सर्टेन सीजन में फिर उस जगह से माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। देखा है ना, प्रवासी पक्षी जिसको बोलते हैं, जो एक जगह से क्या करते हैं, दूसरी जगह पे प्रवास कर जाते हैं। क्लियर, बात समझ आई? क्लियर। तो यहाँ पे दूसरी बात है कि प्रवास करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी चीजें सूटेबल नहीं है, अब कहीं और जाना पड़ेगा। लाइक अगर विंटर सीजन में पक्षी वहाँ पे होम्योस्टेसिस वाला, उनका होम्योस्टेसिस कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, उनको वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, आपके कहाँ चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे जहाँ पे उनकी बॉडी को, उनकी शारीरिक संरचना को टेम्परेचर या जो भी वातावरण है, जो भी एनवायरनमेंट है वो सूट करे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो ये जो टेंडेंसी है ना बर्ड के अंदर, जो कहीं से सीखी नहीं है, उसके अंदर से आ रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं? इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट क्या होती है? इंस्टिंक्ट सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जितने भी लोग हैं, सब लोग हैं, हम सब लोगों के अंदर, ठीक है, हम सब लोगों के अंदर, जितने भी एनिमल्स है, पीपल्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उन सब में एक इनेट टेंडेंसी होती है, इनेट बायोलॉजिकल टेंडेंसी होती है, किस चीज़ के लिए? आसपास के वातावरण में सरवाइव करने के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उनके अंदर इनेट टेंडेंसीज होती है, ठीक है। ये इनेट टेंडेंसीज को ही क्या कहा जाता है? इंस्टिंक्ट, प्रवृत्ति। तो इंस्टिंक्ट की परिभाषा क्या बनेगी? इंस्टिंक्ट आर इनेट बायोलॉजिकल पैटर्न which
आर मस्ट टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट, जो कि पर्टिकुलर एनवायरमेंट सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। लेट्स अगली साइड में देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डन, चलिए ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑल ऑर्गेनिज्म आर बोर्न विथ इनेट बायोलॉजिकल टेंडेंसीज, ठीक है, दैट हेल्प देम सर्वाइव। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो जन्म लेते हैं कुछ कुछ सर्टेन टेंडेंसी के साथ, इनेट टेंडेंसीज के साथ, जो किस लिए ज़रूरी होते हैं, उनके बिहेवियर के लिए क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब आगे बात करेंगे। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंस्टिंक्ट ड्राइव ऑल बिहेवियर। ये थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है, जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है, कि जो हमारे अंदर से इंस्टिंक्ट आती है ना किसी भी चीज़ के लिए, लाइक आपके अंदर इमोशन है, ठीक है, तो इमोशन भी आपके अंदर बायोलॉजिकल डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, आप इमोशन जा करके सीख के नहीं आते हैं। ठीक है, आप छोटे थे तब भी आपको गुस्सा आता था, आप किसी से सीखे नहीं है गुस्सा करना। ठीक है, आपको कोई चीज़ जहाँ पे अगर आप गंदी जगह से गुजरेंगे या ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में से गुजरेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उससे रिपल्स करेंगे, डिस्गस्ट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर इनेट है। ठीक है, अगर आपके अंदर नहीं हुई तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इमोशंस आर जो है, इमोशंस आर इनेट बायोलॉजिकल डिजाइंड होते हैं ह्यूमन बींग्स में। बात समझ आ रही है? तो जो इनेट टेंडेंसीज है जो सर्वाइव के लिए जरूरी होती है वो क्या होती है, आपकी इंस्टिंक्ट होती है। और इंस्टिंक्टिव थ्योरी ये बोलती है कि जितने भी हम व्यवहार करते हैं वो ये उनका बेस ये इंस्टिंक्ट ही होती है। बात समझ आई? क्लियर? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी बर्ड का, वो नेस्ट बना रहे, ठीक है, तो व्यवहार कर रहे हैं ना कुछ उठे, ठीक है, गए, तिनके चुने और क्या बनाया, घोंसला बनाया, नेस्ट बनाया। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, बिहेवियर शो कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है, ठीक है, किसी चीज को लेकर के, ठीक है, तो वो इंस्टिंक्ट जो आ रही है उसके अंदर एंगर वाली, ठीक है, तो वो याद रखेगा वो सारी चीजें इनेट है, वो सर्टेन बिहेवियर इंस्टिंक्ट की वजह से आ रहा है। ऐसा कौन बता रहा है? इंस्टिंक्ट थ्योरी। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे की जब हम बात करेंगे तो याद रखेगा, इंस्टिंक्ट आर गोल डायरेक्टेड एंड इनेट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर that are result of learning or experience, that are not the result of learning or experience। वही बात है कि गोल डायरेक्टेड होगा, गोल क्या है, सर्वाइव करना है, तो ये नेट बायोलॉजिकल पैटर्न हो गया, आपका अंदर से ही आता है। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली जब ठंड होती है तो ऑटोमेटिकली ठंड फील होती है, आपके अंदर से इंस्टिंक्ट आती है कि कोई गर्म चीज़ होना चाहिए पास में, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब इंस्टिंक्ट आती है कि बाहर का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जो टेम्परेचर है, इट्स नॉट सुटेबल फॉर यू, एंड हम फिर कुछ ठंडी जगह फाइंड करते हैं, तो वो सब अंदर से ही आता है, उसका वो आपने सीखा नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो ये लर्निंग बेस्ड नहीं होती कि कोई सिखाएगा आपको कि गर्मी है तो आपको एसी में जाना चाहिए, ये ठंड है तो आपको थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होगा, तो वो अपने अंदर से हो जाए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनेट बायोलॉजिकल पैटर्न, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, इंस्टिंक्ट की डेफिनेशन से प्रश्न आता है, आप लोग प्लीज याद रखिएगा। अच्छा, इंस्टिंक्ट के बारे में सबसे पहले मैकडोगल ने बताया, मैकडोगल ने 14 इंस्टिंक्ट, जो आपका गूगल है आप इधर उधर सर्च करेंगे उसमें उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट बताई है, लेकिन जो अगर आप ऑथेंटिक बुक की बात करेंगे तो उसमें 18 इंस्टिंक्ट होती है। इसी प्रकार की इंस्टिंक्ट उन्होंने कितने दिए? 18। अब जो एग्जाम है आपकी, एग्जाम में मैकडोगल की थ्योरी से इंस्टिंक्ट के नाम नहीं पूछते, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मैकडोगल के अकॉर्डिंग इंस्टिंक्ट क्या है और इंस्टिंक्ट के अलावा कितने इंस्टिंक्ट उन्होंने दिए, तो नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट याद रखिएगा 18, 18 दिए। ठीक है, 14 दिए अगर आप गूगल करेंगे, बट आप जब बुक्स में रेफर करेंगे, ऑथेंटिक जगह से रेफर करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट कितनी है? 18 है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा, जैसे कॉम्बैट, रिपल्जन, क्यूरोसिटी, सबमिशन, फूड सीकिंग, सेक्स, प्रीनेटल, और इनके साथ में कौन से इमोशन जनरेट होते हैं वो भी दिया हुआ है। एंगर, ठीक है, रिपल्जन के साथ में डिसगस्ट, क्यूरोसिटी के साथ वंडर, सबमिशन के साथ नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। ठीक है, बात समझ आई? फूड है, अगर आप कोई खाना चाहिए होगा तो भोजन ढूंढेंगे ना, तो वो क्यों ढूंढते हैं? वो पेट, उसके लिए इमोशंस क्या होगा? क्योंकि आपको भूख लगी होती है, अंदर से आ रहा होता है कि भूख लगी। डन, तो इस तरह से चीज़ें, इनके नाम नहीं पूछते हैं, सिर्फ याद रखेगा कि 18 इंस्टिंक्ट होती है। डन, चलिए
अब आगे की साइड बात करेंगे, इंस्टिंक्ट के बारे में फ्रॉयड की बात करेंगे, ठीक है, कि फ्रॉयड ने क्या बताया। यहाँ से भी ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को याद रखना है कि सिगमंड फ्रॉयड जो है, जो साइको एनालिटिक के जनक है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस है, इन्होंने इंस्टिंक्ट के बारे में क्या बताया, ठीक है। याद रखिएगा, जो सिगमंड फ्रॉयड है, उन्होंने इंस्टिंक्ट को बताया कि ये साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन है आपकी बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए। कैसे, बात सुनिए, जैसे आपके बॉडी में फूड की नीड हुई, ठीक है, मतलब आपको भूख लगी, अभी आपको पता नहीं है कि ये वर्ड भूख है, आपको इतना याद है कि आपकी बॉडी में सर्टेन चीज़ की नीड हुई, मतलब कि आपको भूख लगी, क्लियर, आपकी चीज़, आपकी बॉडी में एनर्जी कम हुई, ठीक है, तो आपको क्या फील हुआ, हंगर फील हुई, तो हंगर फील हुई और आपके दिमाग में क्या आया कि मुझे शरीर को कि इस नीड को पूरा करना है, तो उस नीड को जो आपने उसको फुलफिल करने के लिए जो आपने साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन दिया ना, उस नीड को जैसे आपने नाम दिया भूख, ठीक है, साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, मतलब आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, आपको नींद आ रही है, ठीक है, तो इन सब का जो साइकोलॉजिकल लेवल पे आप सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, उन्होंने इसको बताया इंस्टिंक्ट, ठीक है। जैसे जब नींद आ रही होती है तो आपकी बॉडी सर्टेन चीज़ की डिमांड कर रही होती है, रेस्ट की डिमांड कर रही होती है, तो जो आपके दिमाग में वर्ड आया ना स्लीप, साइकोलॉजिकल वे में, तो वो स्लीप वर्ड हो गया इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसके अलावा जैसे आपको प्यास लगी, ठीक है, तो ये वर्ड आया ना आपके माइंड में, प्यास, थर्स्ट, ये वर्ड जो आपके अंदर आया, आपको साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन आपने किया कि मुझे प्यास लगी है साइकोलॉजिकल वे में, फिर आपने कहा भी नहीं बट यहाँ पे आया कि प्यास लगी है, ठीक है, तो वो हो गया आपका इंस्टिंक्ट, ठीक है। क्या यहाँ से डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक से जो हमको फ्रॉयड ने बताया। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक बताए फ्रॉयड ने, इसके 4, ठीक है, वो चारों कैरेक्टर आपको याद होना और सीक्वेंस में याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चले आगे चलते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ मैं कि जो फ्रॉयड है उन्होंने स्टिक के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, क्या दिए, स्टिक के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, क्लियर, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिए वो सुनिएगा, आपको है ना इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है। साइयो कैसे याद रखोगे, साइयो, साइयो सॉन्ग है क्या इस पे कोई, हाँ याद हो तो कर लेना, मुझे तो नहीं आता है। डन, चलिए आगे, जोक्स अपार्ट बात करते हैं आगे। तो SAIO 4 है, ठीक है। अच्छा होता क्या है सुनिएगा, सबसे पहले ना उन्होंने बताया कि जो इंस्टिंक्ट है उसका सर्टेन सोर्स होता है, कोई ना कोई स्रोत होगा, ठीक है। आप ऐसे इंस्टिंक्ट फील नहीं करेंगे, आपके अंदर से वो चीज़ आएगी, जैसे आपको भूख लगी, एक्सप्रेशन दिया आपने कि आपको भूख लगी, आपके दिमाग में आया भूख, तो भूख वर्ड आया क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी फूड को डिमांड कर रही है, जब तक नीड नहीं होगी, कोई सोर्स नहीं होगा, इंस्टिंक्ट नहीं आएगी। तो नंबर 1 उन्होंने बताया कि इंस्टिंक्ट हैज अ सोर्स, ठीक है, क्या बताया, इंस्टिंक्ट हैज अ सोर्स, डन, मतलब कोई ना कोई उसका सोर्स होगा, उसका स्रोत होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल नीड हो गई, ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल नीड हो गया, आपको प्यास लगी, आपको भूख लगी, आपको सोना है, ठीक है, तो ये सारा उसका क्या हो गया, बायोलॉजिकल नीड। तो सोर्स क्या होती है, एक तरह से बायोलॉजिकल नीड हो गई, सोर्स क्या हुआ आपका, बायोलॉजिकल नीड, नंबर 1। नंबर 2, अब जब आपको पता चल गया बायोलॉजिकल नीड है, भूख लगी है, ठीक है, ये सारी चीजें, तो उसके बाद में क्या होता है ना, एक एम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, क्या भूख लगी है तो भाई खाना तो चाहिएगा ना, ठीक है, क्लियर, बात समझ आई। तो फिर आपका एम हो गया कि उस नीड को फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये भी उन्होंने इसका ही कैरेक्टरिस्टिक बताया। अच्छा इसको बोलते क्या है वो लिख लीजिए पहले, एम, क्या हो गया, एम, ठीक है, एम क्या है, फुलफिल द नीड, अगर भूख लगी है तो खाना खाना चाहिए होगा ना, नीड को पूरा करना है, ठीक है, तो एम क्या हो गया, खाना खाना, डन। आई होप यहां तक समझ आई। आई से होता है आपका इम्पिटस,
ठीक है, इम्पिटस के बारे में बात करते हुए पहले ओ के बारे में पता कर लीजिए। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इम्पिटस क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। किस चीज के लिए? फॉर एग्जाम्पल आपको बायोलॉजिकल नीड हुई, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपको खाना मिले। अब खाना खाने के लिए आपको उठना पड़ेगा, ठीक है, किचन में जहाँ पे भी आप कुछ खाने के लिए जाने वाले हैं, तो उसके लिए जो एनफोर्समेंट आता है अंदर से, जो फोर्स होगा, वो आपका इम्पिटस होगा। क्लियर? बात समझ आई? तो नंबर 1 पे क्या हो गया? सोर्स, नंबर 2 पे एम, नंबर 3 पे क्या हो गया आपका? इम्पिटस, और नंबर 4 पे जो आपका होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि जब आपने खाना वाना खा लिया, फुलफिल महसूस कर लिया, अपनी नीड को कंप्लीट कर लिया, तो ऑब्जेक्ट, क्या हाँ भाई ऑब्जेक्ट अचीव हो गया, मतलब जो नीड थी वो फुलफिल हो गई, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ नीड। डन? आई होप आपको मेरी बात समझ आई। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीड कितने हो गए? सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट कितने हो गए अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड? याद रखिएगा 4। किससे याद कराए? साइयो, साइयो, साइयो। ठीक है, SAIO। एस ए सोर्स, एस ए एम, आई से इम्पिटस, और ओ से क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, ये इसी सीक्वेंस में एग्जाम में आता है। आप लोगों को बहुत बार पिछले एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। डन? वेरी गुड। लेट्स गो फॉर दी नेक्स्ट। एक और बात याद रखना, जो फ्रॉयड है, फ्रॉयड ने जो इंस्टिंक्ट है उनको 2 भागों में बांटा। ये तो इंस्टिंक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है? विशेषताएं। लेकिन जो फ्रॉयड के अकॉर्डिंग इंस्टिंक्ट के टाइप्स है वो 2 है। कितने? 2। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठेगा ताकि जो बोल रही हूँ उसको नोट किया जा सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो जो उन्होंने प्रकार बताए, एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए, जो उन्होंने इंस्टिंक्ट के टाइप्स बताए हैं, वो 2 टाइप्स बताए। कितने टाइप्स बताए? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? एक तो उन्होंने बताया लाइफ इंस्टिंक्ट, और एक उन्होंने बताया डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, एक तो कौन सा बताया उन्होंने? लाइफ इंस्टिंक्ट, और एक बताया डेथ इंस्टिंक्ट। बात समझ आई? लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। अब लाइफ इंस्टिंक्ट क्या और डेथ इंस्टिंक्ट क्या, वो समझेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि जितने भी आपके प्लेजरेबल मूवमेंट हुए, है ना, जितने भी प्लेजरेबल चीजें हो गई, जितने भी प्लेजरेबल इवेंट हुए, इसके अलावा आप जितना भी सोशल हो रहे हैं, ठीक है, सोशल आपका कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर, आप अगर फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, ठीक है, एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें जो होती है, ये इनमें जो एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है, या इनमें जो आपकी इंस्टिंक्ट आती है, वो सारी इंस्टिंक्ट लाइफ इंस्टिंक्ट होती है। ठीक है, लाइफ इंस्टिंक्ट को बोलते हैं, याद रखिएगा हमेशा, लाइफ इंस्टिंक्ट को आपके बोलते हैं, यहाँ पे मैं स्पेशली इसको मार्क कर रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट है उनको बोलते हैं लिबिडो। क्या बोलते हैं? लिबिडो। याद रखिए, लाइफ इंस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं? लिबिडो। क्लियर? बात समझ आई? मतलब कि जीवन को लेकर के उत्साह, ठीक है, आपके अंदर इरोज हो रहा है, ठीक है, आप प्लेजर फील कर रहे हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं, ठीक है, अराउजल फील कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें किस में आती है? लाइफ एनर्जी में। लाइफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? लिबिडो। याद रहेगा? वेरी गुड, शाबाश। अब आगे चलते हैं, किस पे चलेंगे बताइए? डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट जो आपको डेथ की तरफ एग्रेसर करती है, जितने भी नेगेटिव चीजें होती है लाइफ के, तो उन सारे लाइफ इवेंट्स को, उन सारी चीजों को, जो नेगेटिव इवेंट्स की तरफ या नेगेटिव काम के लिए जो एनर्जी होती है, या जो एनर्जी हमारे अंदर से रिलीज हो रही है, वो सब डेथ इंस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, क्या हो गया? जैसे जैसे आपकी हो गया, कोई क्रूएल्टी कर रहा है, ठीक है, बहुत क्रूर है, ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ना, एग्रेशन, ठीक है, कोई सुइसाइड कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है किसी का, है ना, तो जितनी भी इंस्टिंक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोई जेलेसी कर रहा है, तो जितने भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उन सबको डेथ इंस्टिंक्ट कहा। किसने? फ्रॉयड ने। याद रखिएगा, देखो याद रखिएगा, जो डेथ इंस्टिंक्ट है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया,
फ्रॉयड ने, आई होप आप लोगों को याद रहेगा, वो वर्ड क्या है आपका, याद रखिएगा, वो वर्ड है आपका थैनेटोज। कभी कभी यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेरी बात को। क्लियर, बात समझ आई? वेरी गुड, क्लियर। तो इंस्टिंक्ट के बारे में जो फ्रॉयड ने बताया आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जब हम अगला वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, उस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हल्स ड्राइव रिडक्शन की थ्योरी की, ठीक है। तो आई होप आज की बातें आपको समझ आई होगी। इसके बाद में इसी चैनल पे मैं एक PYQs की सीरीज ला रही हूँ आपकी दिसंबर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। आपको याद है जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें PYQs का एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। PYQs आपको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, गोल डायरेक्टेड बना देते हैं कि भाई ये सिलेबस है और उस सिलेबस में किन कॉन्सेप्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी है। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती है, PYQ से। तो ये PYQ की मैं एक पूरी की पूरी सीरीज ला रही हूँ। ये PYQs आपको आपकी एग्जाम में 110% हेल्प करेंगे। तो आप इसी तरह के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। स्वामी विवेकानंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि कोई और जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको आसान शब्दों में ये बात समझ आ जाए। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी डेडिकेटेड, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और याद रखिए कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।